एक सर्वशक्तिमान देवता और उन्हें कवच की जरूरत। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे ही अनोखे और बेहद दिलचस्प अनुष्ठान की कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है भगवान जगन्नाथ के पवित्र कवच की, जिसे कहते हैं सेनापट। तो सवाल तो यही है, एक सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी देवता को आखिर एक कवच की जरूरत क्यों पड़ेगी? ये सवाल जितना सीधा है ना, इसका जवाब उतना ही गहरा है। और यही जवाब हमें इस पूरी प्रथा के, कह सकते हैं, दिल तक ले जाएगा। देखिए, इसका जवाब एक बहुत ही प्राचीन कथन में छिपा हुआ है, जिसमें कहा गया है, हे राजा इंद्रद्युम्न, आप एक मानव जैसी यात्रा पर निकल रहे हैं। आपके शरीर की रक्षा के लिए सेनापट तैयार किया जा रहा है। अब जरा सोचिए इस बात पर। भगवान एक मानव जैसी यात्रा पर, मतलब एक देवता जो कुछ समय के लिए इंसानी अवस्था से गुजर रहे हैं, और इसी अवस्था में उनके शरीर की रक्षा के लिए ये सेनापट तैयार होता है। यही वो सोच है जो इस पूरी परंपरा की नींव है। और यहीं पर एक बहुत ही गहरा विरोधाभास सामने आता है। भगवान जगन्नाथ दरअसल एक नवीनीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हैं। इस समय में उनका जो दिव्य शरीर है, जिसे श्री अंग कहा जाता है, वो कुछ समय के लिए ना थोड़ा संवेदनशील हो जाता है। उसे बिल्कुल वैसे ही सुरक्षा की जरूरत होती है जैसे किसी इंसान को होती है। सोचिए, एक देवता जो इंसानी अवस्था का अनुभव कर रहा हो। कितना अद्भुत है ये। तो इसी सुरक्षा कवच का नाम है सेनापट। अब ये है क्या चीज? आसान भाषा में समझें तो ये एक पवित्र आवरण है, बिल्कुल एक सेनापति या किसी योद्धा की पोशाक जैसा। इसे बड़ी ही श्रद्धा और नियम के साथ, खास तौर पर भगवान के भौतिक स्वरूप की रक्षा के लिए ही बनाया जाता है। इस पूरी बात को यहाँ बहुत अच्छे से समझाया गया है। देखिए, एक तरफ है श्री अंग, यानी भगवान का पवित्र, दिव्य, लेकिन उस समय में संवेदनशील शरीर, और दूसरी तरफ है सेनापट, वो मजबूत, सुरक्षा देने वाली ढाल। तो ये सिर्फ लकड़ी और कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे भक्तों की सेवा और उनकी देखभाल ही, सच पूछिए तो, भगवान का असली कवच बन जाती है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि इस कवच की जरूरत क्यों है, पर सवाल ये है कि इतनी पवित्र और अहम ढाल आखिर बनती कैसे है? चलिए अब इसके निर्माण की जो कला है उसे थोड़ा और करीब से जानते हैं। अच्छा, तो इस कवच के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो कोई साधारण नहीं है। हर एक चीज का अपना एक खास महत्व है। सबसे पहले बौल की लकड़ी, जो साक्षी गोपाल के पवित्र बकुल वन से लाई जाती है। फिर आता है लाल कपड़ा, जिसे छाती और भुजाओं पर मजबूती से बांधने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में पूरे शरीर को ढकने के लिए सफेद और लाल रंग का कपड़ा। मतलब हर चीज पवित्र है, हर चीज सोच समझकर चुनी गई है। और ये बनती कैसे है, वो प्रक्रिया भी देखने लायक है। ये कला और भक्ति का एक खूबसूरत संगम है, सच में। सबसे पहला कदम पवित्र जंगल से लकड़ी को इकट्ठा करना। फिर उसे बहुत ही सावधानी से पतले और लचीले टुकड़ों में काटा जाता है। इसके बाद इन लकड़ी के टुकड़ों को लाल कपड़े के साथ छाती और भुजाओं पर मजबूती से लपेटा जाता है। और आखिरी स्टेप में पूरे स्वरूप को सफेद और लाल कपड़े से ढक दिया जाता है। तो ये सिर्फ कुछ बनाना नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा अनुष्ठान है जो बड़ी श्रद्धा से किया जाता है। और पता है, ये काम कोई एक अकेला इंसान नहीं करता, ये पूरे समुदाय का एक मिला जुला प्रयास है। इसमें कई लोग शामिल होते हैं, जैसे कि विश्वकर्मा सेवक, जिन्हें हम दिव्य वास्तुकार कह सकते हैं, वो लकड़ी से सेनापट का ढांचा तैयार करते हैं। फिर आते हैं दैतापति सेवक, जो इसे बहुत ही सावधानी से भगवान को पहनाते हैं। और इन सब पर नजर रखते हैं, इस पूरी प्रक्रिया का निरीक्षण करते हैं पति महापात्र, यानी मुख्य पुजारी। मतलब सबकी अपनी अपनी बहुत जरूरी भूमिका है। चलिए, तो अब कवच बनकर तैयार है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इसे पहना कब जाता है? अब हम देखेंगे कि ये अनुष्ठान असल में कैसा दिखता है और वो कौन से खास मौके हैं जब भगवान जगन्नाथ इसे धारण करते हैं। तो इसका असली काम शुरू होता है बड़े बड़े जुलूसों और यात्राओं के दौरान, जैसे कि जब भगवान को स्नान मंडप में ले जाया जाता है, तब ये एक ढाल का काम करता है। फिर स्नान यात्रा के मुख्य उत्सव में भी ये श्री अंग की रक्षा करता है। और हाँ, सबसे बड़ा मौका, श्री गुंडीचा यात्रा, जिसे हम सब रथ यात्रा के नाम से जानते हैं, उस दौरान भी यही सेनापट भगवान को सुरक्षा देता है। तो इसका सबसे पहला और जरूरी काम है प्रैक्टिकल सुरक्षा।
जरा कल्पना कीजिए, इतने बड़े बड़े आयोजन, लाखों की भीड़, जब भक्त अपने देवता को उठाकर ले जाते हैं तो उस समय ये सेनापट एक फिजिकल शील्ड, एक भौतिक कवच की तरह काम करता है। ये पक्का करता है कि पवित्र श्रीअंग को जरा भी कोई भी नुकसान न पहुंचे। लेकिन सेनापट सिर्फ एक शारीरिक कवच नहीं है। इसका काम सिर्फ सुरक्षा देना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत ही गहरी भावना का प्रतीक है। एक ऐसा प्रतीक जो हमें भक्ति के असली मतलब के और भी करीब ले जाता है। और इस पूरी कहानी का सार यही है। सेनापत जो है वो भक्ति की एक टैंजिबल, एक मूर्त अभिव्यक्ति है। मतलब भक्ति जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये एक पूरे समुदाय का मिला जुला प्रयास है जो अपने हाथों से, अपनी श्रद्धा से अपने देवता की देखभाल और सुरक्षा के लिए खड़ा होता है। ये सेवा और प्रेम का शायद सबसे खूबसूरत उदाहरण है। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ इसे छोड़ते हैं। हम अक्सर भक्ति को महसूस करते हैं या सुनते हैं प्रार्थनाओं में, भजनों में, लेकिन ये अनुष्ठान हमें भक्ति का वो रूप दिखाता है जिसे देखा जा सकता है, जिसे छुआ जा सकता है। तो सवाल ये है कि जब भक्ति को लकड़ी, कपड़े और बड़े ही प्रेम भरे सावधान हाथों से गढ़ा जाता है, तो वो आखिर दिखती कैसी है? शायद वो बिल्कुल ऐसी ही दिखती है, एक पवित्र, सुरक्षा देने वाले कवच की तरह।